जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो प्रेत होते हैं वो प्रेत हमें किस कारण से लगते हैं और कौन कौन सी ऐसी जगह होती हैं जिन जगहों से हमें प्रेत लगते हैं और हमारे साथ होकर के वो हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर के माध्यम से। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। तो मित्रों, ऐसे कौन सी जगह होती हैं या ऐसे कौन से कारण होते हैं जिस कारण से प्रेत हमारे शरीर में लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन कारणों पर विचार करते हैं। तो क्या कारण होते हैं? देखिए मित्रों, सबसे पहले तो जो प्रेत लगते हैं वो रात के समय ज़्यादा लगते हैं। रात के समय में अगर आप कोई खुशबू लगा करके निकलते हैं, यानी 8-9 बजे के बाद अगर आप अपने घर से कोई खुशबू लगा करके या कोई इत्र लगा करके अपने घर से निकलते हैं, तो जो इत्र की खुशबू होती है उस पर वो प्रेत आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद वो आपके साथ लग जाते हैं, आपके शरीर में लग जाते हैं और उसी के माध्यम से आपके घर में प्रवेश करते हैं। साथ ही आप बाल खोल करके जो लड़कियां रात के समय निकलती हैं या दोपहर के समय निकलती हैं, उनके शरीर में भी प्रेत बहुत आसानी से लग जाते हैं। और साथ ही कोई स्त्री जो जिसको मासिक धर्म से जो पीड़ित होती है, उस समय पर दोपहर के जो भरी दोपहरी का समय होता है 12 बजे से 2 बजे के बीच या 12 बजे से 4 बजे के बीच में जो दोपहर का समय होता है, वो समय बहुत खतरनाक होता है। ऐसे समय में जो प्रेत होते हैं, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो बहुत ही एक्टिव होती हैं उस समय पर। तो उस समय पर वो निकलती हैं या रात के समय, यानी जो दिन बिल्कुल ढल जाता है और रात का समय हो जाता है, तो उस समय पर भी प्रेत उनके शरीर में लग जाते हैं। साथ ही जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं जो रात के समय बाहर निकलती हैं, उनके भी प्रेत शरीर में बड़े आराम से लग सकते हैं, क्योंकि जो गर्भवती स्त्री होती है उसमें जो बच्चा होता है उसको वो प्रेत परेशान करता है और कभी कभी गर्भपात भी करा देता है। तो ऐसे समय में जो स्त्रियां होती हैं उनको बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। साथ ही अगर आप कोई मीठी वस्तु लेकर के निकलते हैं चौराहे से या किसी भी सड़क से निकलते हैं, तो जो मीठी जो चीज़ होती है या सफ़ेद मिठाई होती है उस पर भी प्रेत बैठ जाते हैं। तो वो मिठाई जो होती है उसके माध्यम से भी वो आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर आप कोई मीठी वस्तु अपने घर में लेकर जाते हैं तो उसका भी तरीका होता है कि कैसे उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इन इन कारणों से वो प्रेत आपके साथ हो जाते हैं। साथ ही जो छोटा बच्चा होता है उसको भी रात के समय कोशिश यही करनी चाहिए कि रात को आप नान लेके निकलो तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, रात के समय घूमने निकलते हैं। बहुत से आजकल का तो ये फैशन बन गया है कि छोटे से बच्चे को उठाया और रात को लेकर चल दिए, फिर वो जा कर के बच्चा बीमार हो जाता है। फिर वो परेशान रहते हैं कि बच्चा बीमार हो गया, बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा उल्टियाँ करता है। तो ये इस तरह की परेशानी फिर उनके सामने आती है, लेकिन वो उस कारण को जान नहीं पाते किस कारण से बच्चे को ये परेशानी हो रही है। तो ये तो कुछ कारण थे जिसके द्वारा प्रेत आपके साथ लग जाते हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। अब उसके बाद ऐसी कौन सी जगह होती हैं जहाँ से प्रेत लगते हैं? देखिए मित्रों, ऐसी जगह होती हैं वीरान जगह, जो बिल्कुल खाली जगह होती हैं जहाँ कोई आसपास व्यक्ति नहीं होता, वहाँ पर इनका निवास होता है। तो अगर आप वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ से भी ये प्रेत लगते हैं। चौराहे से आप गुजरते हैं तो चौराहे से लगते हैं। नदी के जो किनारे होते हैं या जो सड़कें नदी के किनारे से जाती हैं वहाँ से ये प्रेत लगते हैं। जो कहीं कुआँ होता है, गड्ढे होते हैं या खाली कुएँ होते हैं जो बहुत समय से बंद पड़े हैं, वहाँ पर भी इनका निवास होता है। वहाँ से ये प्रेत आपके साथ लग जाते हैं। या फिर कोई टूटा फूटा खंडर मकान होता है, पुराने घर होते हैं जो बंद पड़े हुए होते हैं, जो सड़कों के किनारे होते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह वीरान जगह होती हैं, टूटी फूटी बिल्डिंग होती हैं, जो बिना ताले के घर होते हैं, उनमें भी ये निवास करते हैं। तो आप उनके पास से अगर निकलते हैं और आप ऐसी परिस्थिति में हैं जैसी मैंने अभी बताई हैं कि खुशबू लगा रखी है या कुछ भी कर रखा है, तो आपके शरीर में प्रेत लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मित्रों, क्योंकि अगर आपके ये शरीर में लग जाते हैं तो
लग तो ये जाते हैं, लेकिन आप इनको सामान्य व्यक्ति जो होता है वो इनको पकड़ नहीं सकता। वो तो केवल परेशानियां झेलना प्रारंभ कर देता है, उसके साथ परेशानियां होती हैं, ये घर में परेशानी खड़ी करते हैं और आपके घर में जो है झगड़े कराते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, आपके जो घर की बरकत है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, आपके जो पूजा पाठ है उसमें अड़चन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह की परेशानियां ये प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताई हैं कि किस कारण से लगते हैं, किस जगह से लगते हैं, अगर आप इस तरह की सावधानी रखते हैं, यानी गर्भवती स्त्रियों को अपने रात के समय नहीं लेके जाते, खुशबू नहीं लगा के निकलते, साथ ही जो है मिठाई का जो लेकर आते हैं, अगर आप मिठाई अपने घर में लेकर के आ रहे हैं तो मिठाई लाने के बाद में आपको उस मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई, जैसे आप एक पीस ले लें, पीस में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ करके बाहर फेंक दें। तो जो टुकड़ा आप तोड़ के बाहर फेंकेंगे उसी पर वो प्रेत बाहर निकल जाता है, अगर बैठ गया है तो। इसलिए आप ये आदत बनाएं कि अगर मिठाई रात के समय लेकर आते हैं तो आप उसमें से थोड़ी मिठाई तोड़ करके बाहर की तरफ फेंक दें, क्योंकि ये कार्य हम भी करते हैं। तो इस तरह करके आप अपने आप को, अपने परिवार को प्रेत से बचा सकते हैं। तो मित्रों, ये जो जानकारी थी मैंने आपको दी, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अब मैं अपने सब्सक्राइबर का जो है प्रश्न लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जो पहला प्रश्न है वो जय चंद्र जी का है। इन्होंने मुझसे पूछा है, माता जी मुझे 3 चौकी आती हैं, एक माता काली जी की, एक भैरव बाबा की और एक बाबा नाहर सिंह जी की। कृपया करके बताएं मुझे मैं किस देवता की चौकी है। देखिए, अगर आपके शरीर पर 3 देवता की चौकी आती हैं तो आप कैसे पहचानें कि इसमें प्रधान देवता कौन है। तो प्रधान देवता जानने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि जिस देवता को आप इष्ट के रूप में पूजते हैं वही आपका प्रधान देवता है, और जो बाकी देव हैं वो सहायक रूप से आपके शरीर में आते हैं। तो जो आपके इष्ट देव हैं वही आपके प्रधान देव हैं, उन्हीं की चौकी प्रधान देवता के रूप में आपके शरीर पर आती है। अगला प्रश्न है रमेश पुनिया जी का, प्रणाम दीदी, मेरे इष्ट देव हनुमान जी और मेरी पत्नी के श्री बाबा रामदेव पीर, तो क्या हमें 2 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए या सिर्फ एक। देखिए, अगर आपके घर में 2 अलग अलग इष्ट हैं, वो तो आपकी साधना पर निर्भर करता है। अगर आपकी स्त्री भी नियमित रूप से पूजा करती है, साधना करती है अपने इष्ट की, तो उन्हें दीपक अलग लगाना पड़ेगा और आपको दीपक अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हनुमान जी का जो दीपक होता है वो शुद्ध देसी घी का होता है, और कहीं कहीं पीरों के जो दीपक होते हैं वो तेल के भी लगते हैं। तो उसी प्रकार से आपने जिस देव को जिस प्रकार से साधना आपने चला रखी है, आप उसी प्रकार से दीपक लगाएं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और मुझसे भी जुड़े रहें। माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।